इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू क्रिएट अकाउंट, द सेकंड वन इज़ हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन दिस वेबसाइट एंड द थर्ड वन इज़ हाउ टू विड्रॉ ओवर मनी। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है या इसके अलावा आपके पास एक कैमरा है और आप उसके ज़रिए अभी तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल या कैमरे के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने का एक तरीका बताऊंगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने मोबाइल या कैमरा से तस्वीरें खींचनी है या कोई वीडियोस बनानी है और उनको नेट पर अपलोड करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वो भी डॉलर्स में। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि किन कैटेगरीज के रिलेटेड हम फोटोज़ और वीडियोस शटरस्टॉक पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियोस की कुछ कैटेगरीज बताई हैं और इसके अलावा फ़ोटोज़ की कुछ कैटेगरी बताई हैं जिनके रिलेटेड आप वीडियोस डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं तमाम कैटेगरीज के बारे में बताना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिंपली जब आपने वेबसाइट को विजिट करना है तो आपने कैटेगरी देख लेनी है, आपको सब पता चल जाएगा। इस वेबसाइट पे आप खुद कैप्चर की गई वीडियोस और फोटोज़ के अलावा AI जनरेटेड वीडियोस और फोटोज़ भी डाल सकते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो है ना, मोबाइल के ज़रिए अर्निंग करने का बहुत ही आसान तरीका। आपने सिर्फ बस एक काम करना है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर कर देखेंगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और बाद में आप फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हमें वीडियो की अच्छे से समझ नहीं आई। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको काम का बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने अपने मोबाइल से तस्वीरें और वीडियोज़ बना लेनी है। उसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा, वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपका अकाउंट भी फ्री में क्रिएट होगा और वहाँ पे आप जो भी वीडियो या तस्वीरें अपलोड करेंगे, जो भी बंदा आपकी वीडियो या तस्वीर को पसंद करके वहाँ से डाउनलोड करेगा तो आपको डॉलर्स में अर्निंग होगी। जब जब भी आपकी वीडियो डाउनलोड होगी तब तब ही आपको ऑनलाइन अर्निंग होती रहेगी, वो भी डॉलर्स में। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू क्रिएट अकाउंट, द सेकंड one is how to upload videos on this website and the third one is how to withdraw our money. Before the further ado, let's move to our laptop screen. याद रहे कि आप ये काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे फेसलेस चैनल देखे होंगे जो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं और अपनी वीडियोस में फ़ोटोज़ और स्टॉक वीडियोस को यूज़ करते हैं। तो वो तमाम फ़ोटो और स्टॉक वीडियोस को इसी वेबसाइट से उठाते हैं। अगर वो किसी मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मोबाइल की वीडियो या फ़ोटो लगा देंगे। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड वीडियोस और फ़ोटोज़ लगा देते हैं। इसी तरह अगर वो किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो उसके रिलेटेड जो स्टॉक वीडियो या फ़ोटो होंगी वो शटरस्टॉक से ही डाउनलोड कर लेते। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवाऊँगा कि ये जो वेबसाइट है वो रियल है या फेक है। तो मैं स्कैम एडवाइज़र पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया है shutterstockcontributor.com, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो नीचे इसके जो रेटिंग आई वो ये है कि लाइकली टू बी लीजिट, ट्रस्ट रेटिंग इज़ हाई। तो इसका मतलब ये है कि ये हाई रेटिंग वेबसाइट है, इस पे आप काम कर सकते हैं बिना डरे। इसके अलावा मैं आपको इस वेबसाइट के रेवेन्यू के बारे में बताता हूँ। तो मैं similarweb.com पर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट 2003 में बनी थी, मतलब कि इसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं काम करते हुए। और एनुअली जो रेवेन्यू है वो $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक है। इसके अलावा ये यूएसए की वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको यकीन आ गया होगा कि ये एक रियल वेबसाइट है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्रिएट। इसका मतलब है कि अपने मोबाइल से तस्वीरें क्रिएट करें, वीडियोस क्रिएट करें, उसके बाद इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ से पैसे कमाएं और दूसरे लोगों को रेफ़र करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैं गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपने अपना फुल नेम लिख लेना है, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, बिलाल ताहिर। सेकंड ऑप्शन पे नीचे लिखा हुआ है चूज द नेम यू वांट कस्टमर टू सी। तो यहाँ पे आपका वो नेम होगा जो आपके कस्टमर को शो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सेम भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको चेंज कर लूँगा। आपने अपनी मर्ज़ी का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा क्लिक्स।
बाय बिलाल। यहाँ पे आपको जो भी नाम अच्छा लगता है आपने लिख लेना है। नाम रखने के बाद यहाँ पे ये आपसे जीमेल मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने अपनी जीमेल और एक पासवर्ड रख देना है। अपनी मर्ज़ी का अपना पासवर्ड रखना है और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं अपनी जीमेल और पासवर्ड लिखता हूँ, आप भी उतनी देर इस फील्ड को फुल कर लें। तो ये मैंने अपनी जीमेल और पासवर्ड रख दी है। उसके नीचे एक ऑप्शन है, उसको आपने चेक कर देना है। तो मैंने इसको चेक कर दिया है। ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका 18 साल या 18 साल से बड़े होना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मुझे बता रहा है कि प्लीज़ चेक योर जीमेल फॉर वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपकी जीमेल पे एक वेरिफिकेशन का आएगी, उसको आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मैं अपनी जीमेल को चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि शटरस्टॉक की तरफ से मुझे जीमेल आ गई है। तो यहाँ पे मैं प्लीज़ चेक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे मैसेज आ गया, थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर एड्रेस। तो आपने एड्रेस की डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कंट्री, तो मैंने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिख देना है, तो मैं यहाँ पे रेवन लिख दूँगा। आपका जो भी एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड एड्रेस पे भी मैं रेमेडी पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद ये सिटी पूछ रहा है, तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपने उसका नाम लिख देना है। तो मैंने लाहौर लिख दिया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ज़िप कोड। तो मैं आपको गूगल से ज़िप कोड निकालने का तरीका बता देता हूँ। आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है ज़िप कोड ऑफ रायवंड। तो अब मैंने लिखा है ना रायवंड, तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपने उसका नाम लिख लेना है। किसी भी वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं ये पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि रायवंड का ज़िप कोड है 55150। ये आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी सिटी का नाम लिखेंगे उसका ज़िप कोड आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके दोबारा वहाँ पे जाऊँगा। ये मैं दोबारा आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ज़िप कोड को पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद ये पूछ रहा है स्टेट और प्रोविंस, तो आपने अपना सूबा लिख देना है। तो लाहौर पंजाब में आता है, तो ये यहाँ पे मैं पंजाब लिख दूँगा। तो लास्ट पे ये आपसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो आपने फ़ोन नंबर लिखकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। इसके बाद आपने नीचे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पब्लिक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो हम अपने अकाउंट में मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारा अकाउंट एक प्रोफेशनल बन जाए। अकाउंट बनाना तो यहाँ तक बता देंगे आपको, लेकिन ये वाली सेटिंग आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि हमने काम करना है प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर देनी है। अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद मैं यहाँ से अपनी कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर दूँगा। तो मैं ये वाली फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। तो फ़िलहाल तो मेरी कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूँगा। आपकी भी अगर वेबसाइट है तो कर देनी है, नहीं तो नहीं करनी। तो इसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे लिख दूँगा। इसके बाद यहाँ पे है कंट्रीब्यूटर टाइप, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर आपने यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करनी है तो आपने उसको चेक कर देना है। तो इसके अलावा अगर आप इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप से कोई तस्वीरें या वीडियोज़ वगैरह को डिज़ाइन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और नीचे है वीडियोग्राफ़ी, तो मैं वीडियोग्राफ़ी पर भी कर दूँगा। आपने तीनों को कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे स्टाइल पूछ रहा है कि आप किस स्टाइल में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप फूड सेलेक्ट कर सकते हैं, फैशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। जो भी यहाँ से आपके काम की होंगी उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिन जिन स्टाइल में आप काम करना चाहते हैं आपने उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में भी एब्स्ट्रैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपने अपनी कैटेगरी को देखकर सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये आपसे इक्विपमेंट पूछ रहा है, तो आपके पास अगर एक कैमरा है तो आपने कैमरा लिख देना है। कैमरे के अलावा अगर आपके पास मोबाइल कैमरा, वो एक मोबाइल भी लिख लेते हैं साथ में। कैमरा लिखने के बाद आपने इंटर करना है, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं मोबाइल लिख लेता हूँ, मोबाइल लिख दिया। मोबाइल यहाँ पे भी इंटर कर देता हूँ। इसके अलावा आपके पास ट्राईपॉड है तो आपने ट्राईपॉड लिख देना है। ट्राईपॉड मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद स्टैंड ऐड कर देता हूँ, स्टैंड भी है। जिन चीज़ों को आप वीडियो बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। लास्ट पे आपसे बायोग्राफ़ी पूछ रहा है तो आपने अपनी बायोग्राफ़ी यहाँ पे इंटर कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं आप अपनी एक बायोग्राफ़ी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। लास्ट पे ये आपसे पूछ रहा है कि अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स के लिंक है उनको ऐड करें।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से ऐड करने हैं। अगर आपको तरीका आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया मेरे सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करके दिखाऊंगा। जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपने दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स के लिंक को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर चला जाऊँगा। बाय द वे ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो ओपन करने के बाद आपने ऊपर यूआरएल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना यूज़र नेम कॉपी करना है। सिर्फ आपने अपना यूज़र नेम लगाना है। अगर मैं पूरा लिंक कॉपी करके लगा दूँगा तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। एक बार मैं आपको लगा के दिखा भी देता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ किया पूरे लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि नीचे यूआरएल की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना यूज़र नेम ही लिखना है। तो मैं अपना यूज़र नेम ही लिखूँगा। ये भी हटा दूँगा। उसके अलावा यूज़र नेम के पीछे जो है वो भी हटा दूँगा। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, देखता हूँ लगता है कि नहीं। तो ये मैंने यूज़र नेम लिख लिया। तो अब मैं क्लिक करके देख भी लेता हूँ कि मेरा लगा है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तीर के निशान पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट खुल गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा लिंक एग्जैक्ट तरीके से लग चुका है। इसी तरीके से आपने दूसरे अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनका लिंक भी लगा लेना है। तो अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक लगाने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप दोबारा ऊपर आएंगे तो आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट की जो सेटिंग है वो तमाम हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपलोड एसेट्स। तो अब आप यहाँ पे तस्वीर या कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं होम पेज पर आ गया हूँ। ऊपर मुझे अपलोड का बटन नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो या वीडियोज़ अपलोड करने का भी पूरा तरीका बताऊँगा। तो अपलोड एसेट्स के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो सी भी तस्वीर या फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो तस्वीर अपलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के एसेट्स यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। तो जो इमेज है वो EPS में होनी चाहिए या JPG फॉर्म में होनी चाहिए और उसका जो रिज़ल्ट है वो कम से कम 4 मेगापिक्सल होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने HD इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा अगर हम वीडियो क्लिप्स की बात करें तो MP4 में अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं एसिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो यहाँ पे मैंने अपलोड करना है। मैं अपलोड एसिड्स के बटन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये फ्लावर की तस्वीर है, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये नीचे अपलोडिंग हो रही है। अपलोडिंग होने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे पोर्टफोलियो के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट कंटेंट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये फ्लावर की तस्वीर आ गई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके अलावा आप 3 डॉट लाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं। एडिट के बटन पर आपने क्लिक करना है क्योंकि हमने इसकी डिटेल ऐड करनी है। एक आपको चीज़ बता दूं कि जब भी आपने कोई तस्वीर अपलोड करनी है तो अपलोड करने से पहले आपने उसको रीनेम कर लेना है। जिस चीज़ के बारे में तस्वीर होगी आपने उसका नाम लिख लेना है। जैसे ये फ्लावर है तो मैंने इसका रीनेम करके इसको फ्लावर लिख दिया है। तो आपने भी हर बार ऐसे ज़रूर करना है। और अगर आप कोई वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं तो आपने उसका भी नाम लिख लेना है। तो इसके बाद मैं इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ ब्यूटीफुल सनफ्लावर। आपने जब भी कोई तस्वीर या क्लिप अपलोड करनी है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखनी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन और इस डिटेल जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर आप इस डिटेल को ऐड नहीं करेंगे तो आपकी तस्वीर या वीडियो क्लिप अपलोड नहीं होगी। तो इसके बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। तो कैटेगरी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा नेचर, क्योंकि ये नेचर के बारे में। तो इसके बाद आपने कीवर्ड ऐड करने हैं। आपकी तस्वीर और वीडियो के मुताबिक आपने कीवर्ड ऐड कर देने हैं ताकि आपकी जो तस्वीर है या वीडियो है वो रैंक हो सके। तो ये सनफ्लावर है तो मैं सनफ्लावर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं इंटर के बटन पर क्लिक कर दूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे फ्लावर लिख लेता हूँ, फ्लावर नेचर। आपने 5-7 कीवर्ड ऐड करने हैं। उसके बाद आपको ये देखिए नीचे कीवर्ड सजेशन दे रहा है। जो कीवर्ड आप ऊपर ऐड करेंगे उसके सजेशन में आपको तो दूसरे और कीवर्ड दे देगा। तो इसमें से जोन से आपको अच्छे लगते हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। किसी भी कीवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड ऑल के बटन पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि ये सारे ही अच्छे कीवर्ड हैं। तो ये सारे कीवर्ड ऐड हो चुके हैं। इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा क्योंकि मैंने डिटेल ऐड कर ली है। ये कह रहा है एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए दे रहा है कि ये कह रहा है कि जो ये डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है, आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ेगी।
तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चैट जीपीटी से ऐड करवा लेता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा, मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक ये मुझे डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे 3 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद मैं सेव के बटन पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो फ़ोटो को सबमिट करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पेंडिंग कंटेंट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पेंडिंग में आ गई है। ये वर्किंग डेज़ में आपकी सबमिट हो जाएगी, तकरीबन 4 से 5 दिन लगेंगे। उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगी और उसके बाद ये यहाँ से आपकी तस्वीर लोग डाउनलोड करेंगे और आपको उसकी कमीशन हासिल होगी। तो अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको विड्रॉ करने का तरीका बताया है। तो उसके लिए आपने अकाउंट में जाना है। इसके बाद ने अकाउंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पे आउट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे आपको पे आउट मेथड है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको पेनियर की ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा पेपाल की ऑप्शन दी गई है। पेपाल का अकाउंट बनाना तो मुश्किल है, तो आप पेनियर से इजीली अपनी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। तो मैं पेनियर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने पेनियर का अकाउंट अटैच कर लेना है। अगर आपका पेनियर का अकाउंट पहले से ही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीका बताया कि पेनियर का अकाउंट कैसे बनाना है। तो आपने उस तरीके से पेनियर का अकाउंट बना लेना है। नीचे आप देख सकते हैं मिनिमम पे आउट लिखा हुआ $25। तो सबसे पहले तो आप तस्वीरें या वीडियोस अपलोड करें ताकि आपके $25 हो सके। उसके बाद मैं आपको विड्रॉ करने का एक कंप्लीट मेथड बताऊंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पेनियर के अकाउंट को इसके साथ लिंक करने का एक कंप्लीट तरीका बताऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर सकें ताकि आपके जल्दी पैसे अर्न हो सकें और आप अपने $25 पूरे करके पहले विड्रॉ निकाल सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पहले रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद वीडियोस बनानी पड़ती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।